नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पल्लवी वर्मा। बिहार का एक ऐसा राजघराना जिसकी चर्चा इन दिनों काफी हो रही है। इसकी वजह है कि सरकार ने सरकारी संपत्ति अपने अधिकार में ले लिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये राजघराना कौन है और इसको लेकर क्या है नया अपडेट। दरअसल 80 साल बाद बेतिया राजघराने का संदूक खुला, बेशकीमती गहनों का खजाना मिला। देखकर अफसर भी दंग रह गए। ये गहने अब बिहार राज्य की संपत्ति का हिस्सा बनेंगे। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ और भी बातें। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के मुख्यालय बेतिया के अंतिम राजा हरेंद्र किशोर सिंह की संपत्तियों में से एक संदूक 18 जनवरी 2025 को 80 साल बाद खोला गया। इस संदूक ने बेशकीमती गहनों की प्राप्ति हुई है। वहीं इस संदूक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पटना शाखा के स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखा गया था। अब राज्य सरकार बेतिया राज की सभी चल और अचल संपत्तियों का मूल्यांकन कर रही है। संदूक खोलने पर भारी मात्रा में सोने की मटर माला और अन्य गहने मिले। इस खोज से यह संभावना जताई जा रही है कि बाकी बक्सों में भी ऐसे बेशकीमती सामान हो सकते हैं। इन बाकी 5 बक्सों को भी जल्द खोला जाएगा और उनके सामान का मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं बेतिया राज के अंतिम राजा हरेंद्र किशोर सिंह की मृत्यु 1893 में और उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे। इसके बाद उनकी पत्नियों के माध्यम से राज का प्रबंधन कोर्ट ऑफ वार्ड्स को सौंप दिया गया। वहीं बेतिया राज का शासन से राजा हरेंद्र किशोर सिंह और उनकी पत्नी महारानी जानकी कुंवर के हाथों में था। वहीं पिछले महीने बिहार विधानमंडल ने एक अधिनियम पारित किया, जिसके बाद बेतिया राज की सभी संपत्तियों का अधिकार बिहार सरकार को मिल गया। अब सरकार इन संपत्तियों की जांच और मूल्यांकन कर रही है। वहीं बेतिया राज की संपत्तियों की चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने इन संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। 1990 में बेतिया राज के दौलत खाने से हुई हीरे और जवाहरात की चोरी को एशिया की सबसे बड़ी चोरी माना गया था। वहीं बेतिया राज के पास 15,358 एकड़ भूमि है। हालांकि इस भूमि के कई हिस्सों पर अतिक्रमण हो चुका है। वही बता दें कि बेतिया राज के अंतिम राजा हरेंद्र किशोर सिंह की मृत्यु रहस्यमयी तरीके से 26 मार्च 1893 को हुई थी। हालांकि उन्होंने 2 शादियां की थी, लेकिन संतान न होने की वजह से उनके राजवंश का कोई उत्तराधिकारी नहीं हो सका। महारानी शिवरत्न कुंवर को राजा की पहली पत्नी महारानी जानकी कुंवर को अपनी दूसरी पत्नी के रूप में माना जाता है। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि राजा के देहावसान के बाद महारानी शिवरत्न कुंवर ने अपनी राजपाट संभाला, लेकिन सिर्फ 3 वर्षों बाद 24 मार्च को उनकी भी मृत्यु हो गई। वहीं रानी शिवरत्न की मृत्यु के पश्चात बेतिया राज की जिम्मेवारी महारानी जानकी कुंवर के हाथों पर आ गई, लेकिन राजघराने के षड्यंत्र ने उनके मानसिक रूप से करार देकर गद्दी से दूर कोलकाता भेज दिया। वहीं रानी की गद्दी से हटते ही अंग्रेजी हुकूमत ने राजवंश को बिना उत्तराधिकारी का बताते हुए इसके प्रबंधन को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत कर दिया। वर्ष 2024 के आखिरी महीने में विधानमंडल में बेतिया राज की संपत्ति को बिहार सरकार का बनाने हेतु अधिनियम पारित हुआ। अधिनियम के पारित होने के पश्चात इसका गजट नोटिफिकेशन हुआ, जिसके बाद संपत्ति की मालिक बिहार सरकार हो गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।